बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तजा काजी। आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है, लीगल टॉपिक है, ये हर पाकिस्तानी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, बेहद फायदेमंद। आप इसको एंड तक देखिए, अगर आपको फायदा ना मिले तो पैसे वापस। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये आपके लिए हद से भी ज्यादा मुफीद लेक्चर होगा, तो आप काइंडली इसको सुनिए और इससे फायदा उठाइए, फ्री का फायदा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पेज सेटअप मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था कि पेज सेटअप किस तरह करना है, तो उस डिटेल में नहीं जाते, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर दोस्त नाराज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई प्रोटेक्शन फाइल करते हैं जस्टिस ऑफ पीस के साथ, ठीक है, तो आपको पता है जस्टिस ऑफ पीस वो होते हैं, तो हमारे डीजे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब, फिर वो कभी कभी वो ट्रांसफर करते हैं एडीजे साहब के पास, तो उनको पावर्स भी होती है। एडिशनल सेशन जज साहब को भी पावर वो अपने कन्फर करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि हमारा आज जो टॉपिक है ये है, हम अगर कोई प्रोटेक्शन लेते हैं और अगर फिर भी पुलिस आती है और हमारे खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करती है, या तो हमारा जो माल है, हमारा जो भी है, घर में आती है, रेड करती है और वो सामान, चीज़ें, हर चीज़ें ले जाती है, क्योंकि आपको पता है पुलिस जब भी किसी के पास रेड करती है तो बंदा मिले ना मिले, सामान उसका सारा लेके जाते हैं, कीमती सामान उसका लेके जाते हैं, उसको क़यामत तक नहीं छोड़ते, क्योंकि वो लेके जाते हैं, लाजमी लेके जाते हैं। तो आज की ये वीडियो इस हिसाब से है कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। जब भी हम प्रोटेक्शन फाइल भी करते हैं, अलाउ भी हो जाती है, फिर भी पुलिस हुजूर हमारे पास आती है और हमें लूट कर चली जाती है। जो भी हमारा सामान होता है, भैंस, बकरियां, माल मवेशी, हर चीज़ लेके चली जाती है। जो भी हमारा सामान होता है वो उठा के लेके चले जाते हैं, कीमती सामान हमारा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि उनके साथ डीलिंग करते हैं कि भाई 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 50,000 ले लो, 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, ठीक है, हमें ये छोड़ दो। और लोग हमारे भी शरीफ आदमी हैं, वो कोर्ट हजूर में जाने से भी डरते हैं, कहते हैं हम कोर्ट हजूर में ना जाएं और इधर ही डीलिंग कर लें, इधर ही मसले अपने हल कर लें, इधर ही अपना काम सेट कर लें, और क्योंकि कोर्ट में जाएंगे ये वो परेशानी से डरते हैं, लेकिन वो अपना सही काम नहीं करते। वो पुलिस के साथ मिल मिला के फिर पैसे दे के फिर अपना माल मवेशी फिर वो वापस लेते हैं, जो उनका कीमती सामान होता है, लेकिन वो इतनी थोड़ा जुर्रत और गैरत का मुजाहरा नहीं करते, क्योंकि गैरत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम में अगर हिम्मत होगी, जुर्रत होगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम कहते नहीं, दे दिला के काम कर दिया जाए। तो आज का ये जो लीगल लेक्चर है ये हद से भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, जब भी कभी पुलिस आपके साथ इस तरह करती है तो आपको करना कुछ नहीं, इस तरह ही करना है कि आपने ये कोई भी मेरे जैसा सादा जी जो भी इस तरह का आपको बंदा मिले, वकील साहब मिले, ठीक है, आपने थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा करना है। तो उसमें आपने क्या करना है, सेशन जज साहब के पास आपने फाइल करनी है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, कंटेम्प्ट। ठीक है, ये आपको आगे आगे चल के पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, इन दी कोर्ट ऑफ सेशन जज जस्टिस एक्स ऑफिस जस्टिस ऑफिस जो होते हैं वो आपको पता है वो सेशन जज साहब होते हैं। और फिर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन नंबर जो लगता है वो कोर्ट अलॉट करती है, जिस साल में आप फाइल करने हैं वो साल। इन क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन, जो आपने मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रोटेक्शन की मांगी थी, ठीक है, तो फिर भी उस पर अमल नहीं हुआ, दरामद नहीं हुआ और ऊपर से आप ही टांगे गए हैं, तो फिर आप ये कंटेम्प्ट में आ जाते हैं। ठीक है, उसका नंबर आप लिखेंगे, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होता है कौन सा नंबर है उसका। ठीक है, फिर जो एप्लीकेंट होता है वो, और उसके बाद से इसके खिलाफ फाइल करता है, वो फाइल करता है, पार्टी बनाता है एसएसपी, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उनको रेस्पॉन्डेंट करता है, ठीक है, और उसके बाद जो प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है, उनको भी आप एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ आपने प्रोटेक्शन फाइल की थी कि इनसे हमको खतरा है, ये पुलिस से मिल मिला के हाल हमारा माल मवेशी सामान चीज़ें ये वो दाएं बाएं हर चीज़ लेके लूट के चले जाएंगे। ठीक है, तो पुलिस से मेल मिलाप करके तो फिर आप करते हैं ये, उनका नाम देंगे आप, ठीक है, उनकी रिहाइश वगैरह हर चीज़ आ गई, उसके बाद आ जाएगा ये। ठीक है, आपने उनके साथ दे दिए, इधर जो एप्लीकेंट था उसका नाम आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया, ये जो आप देख सकते हैं इधर एप्लीकेंट था, ठीक है, ये वर्सेस एसएसपी नो शरफ एक मिसाल जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है, वो आ गया। फिर इधर नीचे ये जो आपको डाटा दिख रही है, डाटा के पीछे फिर ये आ गया एप्लीकेंट का नाम, ठीक है, जो एप्लीकेंट हजूर साहब हैं वो, ठीक है, तो उसके बाद ये आ गए खिलाफ, जिनके खिलाफ हम फाइल कर रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे नीचे। ठीक है, जिस साहब ने आपके साथ जुल्म किया, आपका माल मवेशी ये वो हर चीज़ लेके चले गए, उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि हमें पैसे ले दे के हमारा मसला हल किया जाए। फिर भी अगर आपका मसला हल होता है नहीं होता तो फिर आप कोर्ट हुजूर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो ठीक है, पहले नंबर पे उस एसएचओ का पार्टी बनाएंगे आप, दूसरे नंबर पे, ठीक है, जो आपके जो प्राइवेट पर्सन है उनको आप पार्टी बनाएंगे, जिनसे आपको खतरा था, जिनके खिलाफ ने प्रोटेक्शन फाइल की थी, उसका नाम, उनके वालिद साहब का नाम, दूसरे नंबर, तीसरे, 6, 7, 8 जो भी बंदे हैं उनका नाम, उनके वालिद साहब का नाम, फिर
उन सारों की कास्ट आ जाएगी, ठीक है, उन सारों की रिहाइश आ जाएगी, ठीक है, फिर उनका जो भी तहसील जिसको कहते हैं हम, वो आगे ये कंटेमनर होते हैं, इनके खिलाफ हमने कंटेम फाइल किए, ठीक है, इनसे हम एग्री थे, इनने हमें जलील किया, हमारा माल मवेशी ये वो दाएं बाएं गवर्नमेंट में रेड करके ये वो हर चीज़ लेके चले गए हैं। पुलिस के प्रोटेक्शन को भी जज साहब ने जो हमें प्रोटेक्शन अलो की थी उसको भी उन्होंने नहीं माना, और कोर्ट की प्रोटेक्शन को भी किसी चीज़ में किसी हिसाब में नहीं मानते, वो कहते हैं जो है हम हैं, तो उनके खिलाफ आपने उनके नाम ले लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन ये जो कानून इसको डील करता है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ द कंटेम्प्ट कोड ऑर्डिनेंस, जो कंटेम्प्ट कोड ऑर्डिनेंस है उसके 3 और 4 सेक्शन के तहत हम ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। इट इज प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, ये एप्लीकेंट के बिहाफ पर अर्ज किया जाता है कि ये कोर्ट हजूर मेहरबानी करके इनिशिएट करे, शुरू करे कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंटेम्नर्स, जो कंटेम्नर हैं जिन्होंने हमारा माल मवेशी ये वो सारा चीज आते हैं घर पे पुलिस हजूर को लेके और सारा लूट के फूट के फिर चले जाते हैं, ठीक है। उनका आपने बता रहे हैं कि उनको, ठीक है, कंसिडरेशन जो ग्राउंड हम नीचे बता रहे हैं एफिडेविट में उसको, ठीक है, इस वजह से हमने ये एप्लीकेशन फाइल की, प्रेयर की जाती है कानून की बालादस्ती के लिए। फिर जिस डेट पे हम फाइल करते हैं उस डेट आ जाएगी, फिर एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे, फिर आ जाएगा वो कोर्ट हुजूर, ठीक है, वही, क्योंकि आपको पता है एफिडेविट में जो कोर्ट हुजूर का नाम है वो, फिर कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन नंबर जो कोर्ट अलॉट कर दी, फिर जो प्रीवियसली आपने जो फाइल की थी मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर उसका तो आपको ऑलरेडी याद होगा, वो लिखेंगे, फिर आप एप्लीकेंट हो जाएंगे, वर्सेस ये हो गए आपके जो आपको पता था प्रीवियस में, ठीक है, वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर इधर से डाट देके फिर आ जाता है मिसाल के तौर की बातें हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी नाम ले ले आप, ठीक है, नाम को हम छोड़ देते हैं, एप्लीकेंट आ गया वर्सेस जो भी आ गया, ठीक है। ऐसा जो पुलिस स्टेशन, आप पुलिस स्टेशन साहब के जो ऐसे जो आपके माल मवेशी भेज बकरा लेके गए और आपको कह रहे 50 लाख दे दे तभी हम आपको माल मवेशी सोना जेवर ये वापस करेंगे, उस एसएचओ साहब के नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे आदर्श हो गए, ये कंटेम्नर हो गए, आई एफिडेविट आप कसम उठाते हैं कि मैं आप अपना नाम बताएंगे, सन्ना आप अपने वालसा का एडल मुस्लिम बाइकास जो कास्ट है वो आप बताएंगे, रेजिडेंट ऑफ विलेज जो भी आपका विलेज है वो आप बताएंगे, उसके बाद तहसील मोर डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है, ठीक है, वो आप बताएंगे, मैं कसम उठाता हूँ जो भी कहता हूँ, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। दैट आई एम एप्लीकेंट इन द अबू मैटर, मैं एप्लीकेंट हूँ ऊपर वाले मसले में और हर चीज से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 आ गया, दैट अकम्पनिंग एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन दी गई है अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत वो मेरी ड्राफ्ट की गई है काउंसिल के द्वारा मेरी इंस्ट्रक्शन पर, ठीक है, और जो भी इसमें लिखा गया हुआ है वो ट्रू है, सच्चा है और करेक्ट है, सही है। उसके बाद आ गया पैराग्राफ नंबर 3, दैट आई हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A63 प्रोटेक्शन के लिए CRPC बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन जज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस नौशहरा फिरोज, जो मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी, वाइड क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर ऑफ 2024 एंड द सेम वाज ट्रांसफर्ड टू द ऑनरेबल, मैंने आपको बताया कि वो कभी कभी जभी तभी ट्रांसफर करते हैं एडिशनल सेशन जज साहबान के पास इन द कोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज को डिस्पोज ऑफ कर एंड सब्सिक्वेंटली दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज पास्ड ऑर्डर डेटेड फला फला, ठीक है, हियर इन द कंटेनर, ऐसे जो पुलिस स्टेशन जो भी पुलिस स्टेशन का ऐसे जो साहब ने आपके साथ जुल्म किया, आपका माल मवेशी सामान ये वो दे के चले गए हैं, उनका नाम, उनके एसएचओ स्टेशन पुलिस स्टेशन का नाम, ठीक है, वाज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, उनको कहा गया था हमें लीगल प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन आपको पता है जो देगा वो ही प्रोटेक्शन देगा, माल, ठीक है। दैट आई हैव मेंशन इन द एप्लीकेशन, मैंने मेंशन किया एप्लीकेशन अबू वेयर इट इज स्टेटेड आई हैव एरिगेटेड, मैं एरिगेट करता हूँ, काश्तकारी करता हूँ, वेट क्रॉप इन माय लैंड लीगल एंड लॉफुल लैंड, में अपनी कानूनी जमीन में, ठीक है। और वो क्या कहते हैं वेट क्रॉप इज ऑलरेडी, क्रॉप जो थी वो रेडी थी फॉर टेकिंग थ्रेशरिंग, उसके थ्रेशर लगाने के लिए, बट नेम अबू प्राइवेट जो ऊपर बताए हुए प्राइवेट कंटेम्नर हैं क्रिएटेड हेरासमेंट, उन्होंने मुझे हेरास किया और क्रिएट किया हैवक सिचुएशन बाय टेकिंग वेपन्स, उन्होंने वेपन लेकर इन द हैंड्स आर रोमिंग घूम रहे हैं एट द लैंड ऑफ द एप्लीकेंट की जमीन के ऊपर, एंड इशू थ्रेट्स टू अस, और हमें थ्रेट्स इशू किए हैं कि दैट इफ वी विल नॉट विथड्रॉ, अगर हम विथड्रॉ नहीं करेंगे फ्रॉम द अबू केस, ऊपर वाले केस से, देन वी विल नॉट, तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे जो हमारा कड़क का फसल है लेना, ठीक है। सो आल्सो ट्रैक्टर इट फायर, तो उन्होंने ट्रैक्टर को भी फायर लगा दी है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आपको दैट आफ्टर पासिंग ऑफ द अबू ऑर्डर, ऊपर वाले ऑर्डर को
पास हुए। आई हैव रिपीटेडली अप्रोच टू द, मैं सिविल साहब के पास गया जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जो आपको पता है मुख्तलिफ स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे पुलिस स्टेशन जिससे एग्रीमेंट है उसका नाम जिसके खिलाफ आपने फाइल की थी, ठीक है, प्रोटेक्शन क्या कहा था उनको, उनका नाम आ गया। रिक्वेस्टेड फॉर लीगल प्रोटेक्शन एट द हैंड्स ऑफ प्राइवेट कंटेम्नर्स के हाथों से हमें बचाया जाए, बट वो फेल हो गए हैं। दैट नाउ टुडे बैक टू द प्राइवेट कंटेम्नर्स अलॉन्ग विद कंटेम्नर एसएचओ पुलिस स्टेशन, वो जो आपने कंटेम्नर है उसके साथ केम एट माय लैंड, मेरी जमीन पे आए एंड क्रिएटेड हैरासमेंट, और मुझे हैरास किया, एंड प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम इरिगेशन, और मुझे रोका कचकारी करने से मेरी जमीन पे। वेयर आई शोन द ऑर्डर ऑफ द, जबकि मैंने उनको ऑर्डर दिखाया कोर्ट हजूर का, लेकिन वो कहते हैं जिसकी लाठी इसकी भैंस उधर, उसकी लाठी थी, उनके अपनी ही भैंस कर ली। कोर्ट हुजूर के आर्डर को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा हम ताकतवर हैं, ठीक है। बात द कंटेनर्स एंड डेरोगेटरी लैंग्वेज, उन्होंने बदतमीजी की और बहुत ही बुरी जबान इस्तेमाल की अगेंस्ट द लीगल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट के आर्डर के खिलाफ भी उन्होंने बदतमीजी की, बुरा भरा का। हैंस द कंटेनर वायलेटेड द लीगल ऑर्डर, इस वजह से उन्होंने लीगल ऑर्डर कोर्ट है जिस हजूर का इसका, उसको भी उन्होंने बुरा भरा कहा है। दैट अबो एक्ट ऑफ द मेम कंटेनर्स, ऊपर बताए हुए कंटेनर्स का एक्ट जो है वो है बहुत ही कानून के खिलाफ, ठीक है। और दिस ऑनरेबल कोर्ट को पावर है कि कोर्ट हैंस कंटेम्नर्स आर लायबल फॉर पेनलाइज, उनको पेनलाइज किया जाए अंडर द कंटेम्प्ट कोर्ट ऑर्डिनेंस में लायबल टू पुट बिहाइंड द बार्स, और उनको जेल के अंदर भेजा जाए। तो आइंदा दोबारा कोई भी इस तरह करने की, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि कानून तो बने हुए हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम नेब शेब ये वो दाएं बाएं जितने भी डिपार्टमेंट्स बना लें, अगर एक ही डिपार्टमेंट भले कमजोर हो, अगर उसको उसका हिसाब किया जाए तो फिर वो भी सही काम करेगा। तो हमें ज्यादा डिपार्टमेंट्स JITs ITs ये वो नहीं बनानी पड़ेगी। अगर एक ही डिपार्टमेंट से हम सही तरीके से काम लेंगे तो उसके खिलाफ हमें 50 डिपार्टमेंट उसके ऊपर और खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक ही डिपार्टमेंट से हम काम सही लेंगे तो वो काम अपना सही करेगा, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट अभी हमारा काम सही नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। दैट द कंटेम्नर्स आर लायबल टू डील विद आयरन हैंड्स के साथ उनको डील किया जाए इन ऑर्डर टू रिस्टोर द डिग्निटी, हमारी इज्जत अजमत को बरामद किया जाए, ठीक है। और ऑनरेबल रिस्पेक्ट इन द आइज ऑफ जनरल पब्लिक, हमारे जनरल पब्लिक में जो है उसको बहाल किया जाए। एंड आल्सो कंटेम्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लीगल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, तो जो है क्या है एज आल्सो कंटेम्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लीगल, और कंटेम्नर जो है उनको लीगल ऑर्डर कोर्ट का उस पर अमल दरामद करवाई जाए, उनको पता चले कि कानून में कितनी ताकत है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन इधर कानून को मानने के लिए कोई तैयार भी तो नहीं है, क्योंकि जो इक्तदार में बैठे होते हैं, इक्तदार के साथ जो इस वक्त ऑफिस बेरर होते हैं, वो कहते हैं जिस हमारी चलेगी वो कोर्ट हुजूर को बाजुकात नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। व्हाट एवर स्टेट करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, जो भी बताया गया हुआ है वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज और बिलीफ में हकीकत है, सच है, सही है। और आई नो द डेपोनेंट साहब के वकील के सिग्नेचर, द डेपोनेंट के सिग्नेचर, एडवोकेट साहब के सिग्नेचर। अगर आपको अपने माल मवेशी ये वो दाएं बाएं चीज़ें उनसे वापस करवानी होती हैं तो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है। तो कि वो आए भी थे, हमने प्रोटेक्शन भी मांगी थी, लेकिन माल मवेशी हमारे ले गए हैं, कह रहे 2 लाख 5 लाख 6 लाख देख दे, फिर हम आपका माल मवेशी वापस करेंगे। 3-4 बंदे भी उन्होंने अपने पास रख लिए, कह रहे हैं कि वो बंदे भी आपको पैसे देकर फिर वापस लेने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं भरना चाहते, अगर दोबारा आप इस तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं तो ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी अपनी इज्जत आबरू नफ्स को बचाने के लिए, क्योंकि जो एक बार झुकता है वो बार बार झुकता है, जो एक बार रुकता है वो बार बार रुकता है। अगर आप झुकना रुकना नहीं चाहते तो आप कोर्ट हुजूर का से ताउन करें, कोर्ट हुजूर में आए, अपनी दादरसी करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत से भी ज्यादा फायदा होगा। मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आपको मुफ्त में कानूनी मशवरे मिल सके और आप हमारे मशवरों से मुस्तफीद होते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।